नेचुरल ऑक्सीजन और सिलेंडर ऑक्सीजन में क्या फर्क होता है? एलन मस्क एक डर की वजह से हर 6 महीने में अपना फोन क्यों चेंज करते हैं? और क्या आप दुनिया के सबसे गोल्ड चीज के बारे में जानते हैं जिसकी कीमत इतनी है कि आपकी लाइफ सेट हो सकती है? और गोल्ड में 24 कैरेट 22 कैरेट इन सब में फर्क क्या होता है? ऐसे ही फैक्ट को जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। नंबर 22, आप इस फोटो में देख सकते हो ये जो पत्ता है सूख कर डेड हो गया था, पर फिर भी इसके ऊपर बारिश के सीजन में मशरूम उग गए और जिस तरीके से मशरूम परफेक्ट लाइन में उगे हैं ये इस फोटो को और खूबसूरत बनाता है। नंबर 21, ये एक लाइफ हैक है। अगर आपको बाल्टी या टब भरना है बेसिन से और अगर वो बेसिन में फिट नहीं होता तो आपके घर में डस्ट पैन तो जरूर होगा, तो आपको उसी डस्ट पैन को ऐसे लगा देना है। डस्ट पैन के हैंडल में जो होल होता है उससे किसी नल की तरह पानी बहकर आएगा। नंबर 20, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको गूज़बम्प आना कंफर्म है। 1914 में एक लेडी अपनी बहन के अंतिम संस्कार में देर से आई थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को आखिरी अलविदा नहीं कह पाई। तो उसने कहा मेरी बहन को फिर से बाहर निकालो, मुझे अपनी बहन को आखिरी अलविदा कहना है। और लकीली उसकी बात सबने मान भी ली। और जब बॉक्स खुला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन ने स्माइल किया या अपना फेस हिलाया, तो सब उसको पागल समझने लगे। और उसने कहा मेरी बहन तो जिंदा है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी बहन को सबने जमीन में दफना दिया। और उन सब के जाने के बाद उसकी बहन ने उस कॉफिन को फिर से खोद कर बाहर निकाला और देखा उसकी बहन सच में जिंदा थी। और उसके बाद उसकी बहन 47 साल तक और जिंदा रही और 82 तक की लॉन्ग लाइफ उसने जी। नंबर 19, आपको डिज्नीलैंड तो पता ही होगा, पर वो बच्चों के लिए होता है, तो इसलिए रशिया में मिलिट्री डिज्नीलैंड ओपन होने वाला है, जहां मिलिट्री और वेपन लवर अलग अलग ग्रेड के वेपन यूज कर सकते हैं और यहां आप मिलिट्री सिमुलेशन का भी मजा ले सकते हो। नंबर 18, अभी आपको एक फ्लावर की इमेज दिखाएंगे जिसे देख के आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इन फ्लावर्स का नाम एंगुलोआ यूनिफ्लोरा है और ये नेचुरली इस तरह से उगते हैं जैसे कि कोई बच्चा किसी स्वेडल में सो रहा हो। और ये एक्चुअल फ्लावर है, ना कि कोई फोटोशॉप। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। नंबर 17, ईगल को सबसे ज्यादा दूर तक उड़ने वाला बर्ड कहा जाता है क्योंकि वो कहीं पर भी उड़ सकते हैं। हिमालय के पहाड़ों में भी एक टाइप के ईगल मिलते हैं। जो मैप आप देख रहे हो इसमें जो ब्लू लाइन है ये ईगल का रूट है और ये 20 साल के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया है और ये इसके ऊपर लगाए गए ट्रैकर सिस्टम से पता लगा है। नंबर 16, GTA 5 को अब तक की सबसे रियलिस्टिक ग्राफिक वाली गेम माना जाता है और अभी मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ इस पर परफेक्ट बैठेगी। आपको पता होगा सिटी में रात में आसमान इतना क्लियर नहीं दिखता, बट हिल साइड और विलेज साइड कम पॉल्यूशन की वजह से रात में आसमान क्लियर दिखता है। और ऐसा ही सेम हाल GTA 5 का है क्योंकि इसमें भी सिटी में रात में आसमान पॉलिटिक दिखता है। और वहीं बात करें हिल साइड की तो आपको आसमान क्लियर दिखेगा। नंबर 15, आजकल सभी लोग सोने के लिए पिलो का यूज करते हैं और कहीं डिफरेंट और अजीब टाइप के पिलो का यूज आज किया जाता है। पर हाल ही में एक इजिप्शियन टॉम्ब में एक नेक सपोर्टर मिला और भी कई ऐसे प्रूफ हैं जो बताते हैं कि इजिप्शियन में बहुत पैसे वाले लोग जो क्विंग और क्वीन होते थे ये सोने के लिए पिलो का यूज नहीं करते थे, उसकी जगह ये नेक सपोर्टर का यूज करते थे। और ये इसलिए ताकि आपके उठने पर हेयर स्टाइल बिगड़ ना जाए और आप फ्रेश फील करो। बस यही कारण है जिसकी वजह से ऐसे गोल नेक सपोर्टर का यूज करते थे। नंबर 14, थॉमस एडिसन का ये फैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता है। दरअसल इनकी 2 वाइफ थी जिसमें से इन्होंने सेकंड वाइफ को मॉर्स कोड सिखाया था। मॉर्स कोड में 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और फैमिली के बीच ये दोनों मॉर्स कोड में बात करते थे, जैसे कि एक दूसरे के शोल्डर पर हैंड टैप करके, ताकि इन दोनों के बीच कोई भी बात हो वो दूसरे को पता न चल पाए। नंबर 13, एक ऐसा पिजन भी है जिसका प्राइस $1.4 मिलियन है। जानिए अरमांडो पिजन के बारे में। ये एक बेल्जियम पिजन है और इसको एक सुपर डुपर नाम के एक चाइनीज बिजनेसमैन ने $1.5 बिलियन में खरीदा था। और इतना ज्यादा महंगा होने की वजह इसकी बॉडी का मैजेस्टिक कलर और इसकी बॉडी का परफेक्ट शेप है और इसके फेदर का डिजाइन भी अनमैच है। और इनके बहुत तेज होने के साथ ही इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी आईज है। इनकी आईज एक हॉट रेड या लावा रूपी टाइप कलर की है जो बहुत ही रेयर है। नंबर 12, अगर आपको पता लगाना है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, तो आप उसके झूठ को सुनना और बीच में उसकी आंखें मत देखना। पहला पॉइंट लायर शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है, वो ज्यादा डिटेल्स नहीं देते। और दूसरा पॉइंट वो जो भी स्टोरी सुनाते हैं यानी मैं का यूज करते हैं और इन सब बातों से आप उन पर झूठ पकड़ सकते हो। पर हाँ, अगर वो पहले से झूठ की डिटेल बना के रखें तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर 11, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई आम स्पीयर नहीं है। इस स्पीयर को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने 1 मिलियन से भी ज्यादा रुपीस का सिलिकॉन 28 यूज किया है, पर इसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। और इसकी कीमत का रीजन सिलिकॉन या कोई दूसरा मेटल नहीं है। इसकी इतनी कीमत का रीजन इसका शेप, ये दुनिया का सबसे ज्यादा राउंड ऑब्जेक्ट है। इससे ज्यादा राउंड ऑब्जेक्ट आज तक नहीं बना, इसलिए इसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 10, साल 1945 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बना था और उसका निकनेम रखा गया था द गैजेट। पता है फैक्ट छोटा था पर है तो मजेदार। नंबर 9, इंडिया में सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि इंडिया के साथ ऐसे कई देश है जहाँ कैट का रास्ता काटना अपशगुन माना जाता है, खासकर ब्लैक कैट का। जापान में ऐसा नहीं है, उल्टा जापान में ब्लैक कैट को सिंबल ऑफ लक माना जाता है। साथ ही ब्लैक कैट आपकी शॉप में आकर एक हाथ रेस करे तो इसका
मतलब आपके शॉप में बहुत सारे लोग शॉपिंग करने या खाना खाने आने वाले हैं और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 8, नासा ने जब मार्स पर लैंड किया था तो उसकी खुशी में स्विट्जरलैंड उसने माउंटेन रेंज में नासा के ट्रिब्यूट में नासा को लोगो और उसके मोस्ट सक्सेसफुल मिशन की फोटो प्रोजेक्ट करी थी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 7, एलन मस्क की एक बहुत ही वियर्ड सी आदत है। दरअसल वो हर 6 महीने में अपना फोन चेंज करते हैं, फिर भी वो सेम टू सेम फोन लेते हैं, फिर भी वो अपना हर 6 महीने में फोन चेंज करते हैं। और कई लोगों को ऐसा इसलिए लगता है कि इन्हें डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा डर है, पर इन्होंने इस बारे में पब्लिकली कभी बात नहीं की है। नंबर 6, आपको ये तो पता ही होगा हमारे पेट में एसिड होता है जिसकी वजह से हमारा खाना डिसॉल्व होता है। तो रही बात इसकी, हमारा पेट का एसिड आखिर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको HCl तो पता ही होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर हमारे पेट का एसिड उससे भी स्ट्रॉन्ग है। अंदाजे के लिए हमारा पेट का एसिड स्टेनलेस स्टील को भी पिघला सकता है, पर हमारे पेट की त्वचा उसे झेलने की ताकत रखती है। नंबर 5, इंडिया में जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं उतने शायद किसी और देश में होंगी, पर सेकंड नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील में स्ट्रीट डॉग्स को किसी का घर नहीं मिल रहा था, तो वहां पर एक शख्स ने एक जगह पर स्ट्रीट डॉग्स का विलेज ही बना दिया। यहाँ कई सारे घर हैं जहाँ स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं और इन सबको खाना गवर्नमेंट देती है और कई लोग डोनेट भी करते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, जिससे डॉग्स के खाने पीने के खर्चे निकल जाते हैं। क्या इंडिया में भी ऐसे डॉग्स विलेज बनने चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब भी कोई औरत, वो कितनी भी खूबसूरत हो, फिर भी वो किसी मैगजीन को देखेगी तो वो 3 मिनट के लिए डिप्रेशन में चली जाएगी और वो ये सोचने लग जाएगी कि काश मैं ऐसी दिखती, काश मेरे पास ऐसा ड्रेस होता, और भले ही वो मैगजीन में दिख रही उस गर्ल से ज्यादा सुंदर हो और उससे भी ज्यादा अच्छे कपड़े हो, पर फिर भी वो ऐसा ही फील करेगी। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ आपको अगले कुछ 5 साल में आपको अपने घर नॉर्मली उड़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि वो आपके घर को हवा में लिफ्ट कर सकती है और इसके लिए वो मैग्नेट का यूज करते हैं। ऐसे क्रेजी आइडिया कितने जल्दी फैलते हैं ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए इंडिया में भी अगले 5 सालों में फ्लाइंग घर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, अगर आप कभी भी ज्वेलरी लेने जाते हो तो आपने देखा होगा वहां पर सारे गोल्ड को कैरेट के हिसाब से अलग अलग प्राइस दिए जाते हैं, पर एक्चुअली में ये कैरेट होता क्या है? इसका आंसर है कि ये गोल्ड की मात्रा बताने में काम आता है। यानी कि यदि कोई गोल्ड 24 कैरेट का है तो वो सबसे प्योर गोल्ड है और 100% गोल्ड है, पर एक्चुअली में 99.9% गोल्ड वो होता है, पर इसे ही सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड माना जाता है। और अगर इसमें ज्वेलरी बनाए तो वो बहुत कमजोर बनेगी, क्योंकि गोल्ड नेचुरली सॉफ्ट मेटल होता है और 22% कैरेट गोल्ड में भी मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी बनती है। और आपने 916 गोल्ड भी सुना होगा, तो 22 कैरेट गोल्ड ही 916 गोल्ड होता है, क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड में 90.6% गोल्ड होता है और बाकी सिल्वर या कोई और मेटल 18 कैरेट और 12 कैरेट में आते हैं और ये सारे गोल्ड बहुत मजबूत आते हैं और बहुत कम शाइन करते हैं। नंबर 1, कोविड पूरे इंडिया में काफी भयंकर तरीके से फैल रहा है और लोगों को बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी काफी कमी हो गई है। तो ऐसे में सवाल आता है, ऑक्सीजन तो हमारे सारे तरफ है, तो उसे यूज क्यों नहीं किया जाता? और सिलेंडर वाले ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन में क्या फर्क है? तो जैसे कि आपको पता होगा, नेचुरल ऑक्सीजन बस 21% ही होता है और 78% नाइट्रोजन होता है, और जो सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है वो 98% ही ऑक्सीजन होता है, जो कि बहुत ज्यादा कंप्रेस करके निकाला जाता है। इमरजेंसी के दौरान एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है उसे यूज नहीं कर सकते, और ऐसे में हम सिर्फ सिलेंडर वाला ऑक्सीजन ही यूज करते हैं और सिलेंडर वाले ऑक्सीजन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक्सट्रैक्ट और कंप्रेस करने में, और यही रीजन है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, जिससे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है।